सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद मुबारक के मुबारक महीने में जश्न मीलादुन नबी के सिलसिले में एक अजीम शान सुन्नत भरा इज्तिमा जारी है। रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के इज्तिमा की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। याद रखिए, खुश नसीब होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की इस तरह की महाफिल में शरीक होते हैं। और सच्ची बात यह है, हम आए नहीं गए, हम बुलवाए गए हैं। शायर कहते हैं ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद बनाते हैं। तो ये आज यकीन जाने हमारे भाग जागे हैं, हमारे नसीब जागे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की इस मुबारक महफिल में जमा हुए। देखे ना, बहुत सारों को दावत दी गई होगी, सारे तो नहीं आए ना। जिनके मुकद्दर में था, जिनके नसीब में था, वो वक्त निकाल कर यहाँ आ गए और इंशाअल्लाह आए हैं तो अल्लाह ने चाहा दामन भर के झोली रहमत से भर कर वापस जाएंगे। शायर कहते हैं, कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। इस वक्त इस्लामाबाद में और दुनिया के कई ममालिक में महफिलें सजी हुई होंगी, अलग अलग किस्म की महफिलें चल रही होंगी। कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। ये कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। और सुभान अल्लाह, इसी तरह अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहे तो फिर इंशाअल्लाह क्या होगा, कब बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम की इन महफिल में शिरकत हमारे मदीना मुनव्वरा हरमैन तैयबैन जाने का बहाना भी बनेगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। मेरी गुजारिश है, ये यहाँ मूवमेंट ख़त्म कर दें, बयान शुरू हो गया है, जिसको जहाँ जगह मिले वो बैठ जाए। इसको प्लीज़ जल्दी से ख़त्म कर दें मूवमेंट को। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे आका फरमाते, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और फिर फरमाया, जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है। और कयामत के दिन रब्बे करीम उसे शहीदों के साथ उठाएगा, उसे शहीदों के साथ उठाएगा। अब जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। 100 बार दुरूद पाक पढ़ने का इनाम क्या है? फरमाया, निफाक यानी मुनाफिकत से बरी है, जहन्नम की आग से बरी है और अल्लाह उसे शहीदों के साथ कयामत के दिन उठाएगा। एंड हाउ मेनी मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिसाइट 100 टाइम्स दुरूद पाक? कभी हमने इमेजिन किया कितना वक्त चाहिए रोजाना 100 बार दुरूद पाक पढ़ने के लिए? जरा मेरे साथ मिलकर एक मुख्तसर दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक और दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी देर लगी? 2 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड्स। इट मींस वी रिक्वायर्ड ओनली 3 सेकंड्स टू रिसाइट 1 दुरूद पाक। और अगर इसी को 100 बार पढ़ना हो तो 300 सेकंड। कितना, क्या मतलब हुआ 300 सेकंड का? 5 मिनट्स। आउट ऑफ 24 आवर्स वी नीड ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट चाहिए रोज। और 100 बार दुरूद पाक पढ़ना नसीब हो जाए, 100 दुरूद की वजह से 1000 रहमतें अलग नाजिल हों, 1000 गुनाह अलग माफ हो जाएं, 1000 दर्जे अलग अलग बुलंद हो जाएं। और अब फरमाया, दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाएगा, बंदा मुनाफिकत से भी आजाद है, जहन्नम की आग से भी आजाद। इतना थोड़ा काम और इतनी बड़ी रहमत। अब मैं
ए इस्लामाबाद में आने वाले आशिकाने रसूल, ज़ाहिर है आप इश्क रसूल से लबरेज हैं, जब तो आज आप महफिल में आए हैं ना। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, मुझे बताइए ये महीना किसकी विलादत का महीना है? सुभान अल्लाह, मेरे आका हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। अब दुनिया का भी दस्तूर है कि जब किसी का बर्थडे हो तो उसे तोहफा दिया जाता है। आपके खानदान में किसी की बर्थडे हो, बच्चे की बर्थडे है, आप उसके लिए टॉयज लेकर जाएंगे, खिलौने लेकर जाएंगे, चॉकलेट लेकर जाएंगे। किसी बड़ी उम्र के आदमी की बर्थडे है, उसे कोई किताब का तोहफा देगा, कोई खुशबू का तोहफा देगा। अल्लाह अकबर, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्थडे, आपकी विलादत का दिन आ रहा है, क्या कोई तोहफा तैयार नहीं करना है? क्या कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं करना है? चलें, पहला तोहफा मैं आपको बताता हूं। आज मैं भी नियत कर लूं और आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। और सुभान अल्लाह, नहीं, मैं अकेला नहीं पढ़ूं, मशवरा कर, घर जाए ना तो अपनी फैमिली की छोटी सी मीटिंग कर लें, बच्चों को भी बिठाएं, बच्चे की वालदा को बिठाएं, अगर माँ बाप हैं तो उनकी खिदमत में भी हाजिरी दें और सबको कहें कि आज से सब मिलकर 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, ताकि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हम नबी पाक की बारगाह में दुरूद सलाम का तोहफा पेश करेंगे। अच्छा, फिर एक और मजे की बात बताऊं, हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देंगे ना। दुनिया का दस्तूर है, गरीब, मिस्कीन, फकीर जब किसी बादशाह को तोहफा देता है ना तो अपनी औकात के मुताबिक देता है, और जब बादशाह अता फरमाता है तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। अब जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफा पेश करेंगे दुरूद पाक का, तो आप सोचे हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, अब नबी पाक की जानिब से क्या अता होगा, मेरे आका की अता कैसी है? पूछो बरेली के ताजदार से। आला हजरत कहते हैं, मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा। दुनिया में दरिया मांगो तो कतरा मिलता है। किसी को कहो बड़ा परेशान हूं, मदद कर दो, जितनी भी आप मदद मांगेंगे वो उसका 5% 10% मुश्किल से देगा। यानी दुनिया वालों से दरिया मांगो तो कतरा मिलता है। और आका की शान क्या है कि मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं मदनी ने, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे। तो अब इंशाअल्लाह नियत करते सब रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर देखें इंशाअल्लाह दरबारे रिसालत से क्या आता होता है। तो नबी पाक की बारगाह में उनकी विलादत वाले दिन हम कसरत से दुरूद पाक पढ़कर जमा करके इंशाअल्लाह उनको तोहफा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आज चूंकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मीलाद का ये खूबसूरत इज्तिमा सजा हुआ है, मेरे आका की शान कैसी निराली है। एक बात याद रखिएगा, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का चर्चा, आपकी विलादत का जिक्र, आपके मीलाद का जिक्र, ये आपके दुनिया में तशरीफ लाने के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि सुभान अल्लाह जब से दुनिया बनी है, बल्कि मुझे कहने दीजिए जब दुनिया बनी नहीं थी, जब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र जारी था। एक बड़ा खूबसूरत वाकया मुझे याद आया। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से एक सवाल किया, ए जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अच्छा, जिब्रील अमीन आपको पता है ना, ये वो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं कि जो हर नबी के सहाबी रहे। हजरत आदम से लेकर हजरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तक हर नबी के साथ उनकी मुलाकात, मीटिंग हुई है, तो कितनी लंबी उम्र होगी। तो जिब्रील अमीन से नबी पाक ने सवाल किया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी हमारे पाकिस्तान की सिनेरियो की बात करूं। अगर आप किसी बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग से मिले ना, जिनकी 100 साल उम्र हो, और आप उनसे पूछें बाबा जी आपकी उम्र कितनी है, तो जो 100-125 साल वाले हो जाते हैं उनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती। वो कहते हैं बेटा ये तो याद नहीं उम्र कितनी, जब पाकिस्तान बना था तो मैं इतने साल का था,
वो 65 की जंग हुई थी तब मैं इतने साल का, वो किसी वाकये से अपनी उम्र को जोड़कर अपनी उम्र डिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली याद नहीं होता, इतनी लंबी उम्र होती है। अब जिब्रील अमीन से नबी पाक ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अमीन कहते हैं, हुजूर मुझे ये तो याद नहीं उम्र कितनी है, मगर हुजूर बात यह है कि मैं आसमान पर एक सितारा है जो एवरी 70,000 ईयर्स के बाद चमकता है। 70,000 साल बाद एक सितारा है जो चमकता है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने वो सितारा 70,000 बार देखा है। कभी कैलकुलेटर निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद जवाब दे जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 70,000। कहते हुजूर मैंने वो सितारा 70,000 बार देखा है। अब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का जवाब सुने, वो उससे भी निराला है। आका फरमाते हैं, ए जिब्राइल, वो चमकने वाला सितारा मैं ही हूं। ए जिब्राइल, तेरे नबी के नूर को रब्बे करीम ने अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया, यानी अल्लाह ने अपने नूर से नबी पाक को तख्लीक फरमाया। और मेरे आका के नूरानी होने का आलम यह है कि वो सितारा जो 70,000 साल में एक बार चमकता है, 70,000 बार जिब्रील अमीन ने देखा। आका फरमाते, ए जिब्राइल, वो मैं ही हूं। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक ने एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया, फरमाया, ए जिब्राइल, तुमने तो सारे नबियों को देखा है, ये तो बताओ कोई मुझ जैसा भी देखा है? सब नबियों से मुलाकात की है, ए जिब्राइल, कोई मेरे जैसा भी देखा है? अल्लाह अकबर। अब जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया, इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार हुजूर सैयदी आला हजरत इस पूरे जवाब को एक बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम के शेर में लिखते हैं। कहते, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सिदरा वाले कौन? सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन। यही बोले सिदरा वाले, आका चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, क्योंकि तुझे यक ने यक बनाया। हुजूर आप जैसा रब ने कोई और नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और आपकी तख्लीक कब हुई? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं आपको नबी पाक की विलादत से सैकड़ों हजारों साल पुराना एक वाकया सुनाना चाहता हूं, जिससे अंदाजा हो कि नबी पाक की शान कैसी है और पहले के अंबिया भी हुजूर की आमद का कैसे चर्चा करने के लिए आए। अल्लाह अकबर। बुख्त नसर जो है, ये अपने दौर का बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। अच्छा, एक मर्तबा उसने ख्वाब देखा। अच्छा, ख्वाब देखकर बड़ा डर गया। ख्वाब बड़ा अजीब सा था। तो चुनाचे उसने बड़े बड़े मुअब्बिरीन, ताबीर जो ख्वाब की बयान करते हैं, उन लोगों को बुलाया और कहा, मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बताओ। तो जो ख्वाब के मुअब्बिरीन होते हैं, ख्वाब की ताबीर बताने वाले होते हैं, वो कहते हैं, अच्छा बताएं, ख्वाब सुनाएं तो हम ताबीर बताएंगे। कहते नहीं, ख्वाब बहुत बुरा देखा है। ख्वाब भी तुम सुनाओगे, ताबीर भी तुम बताओगे, मैंने ख्वाब भी नहीं सुनाना है, और तुम्हें 3 दिन की मोहल्लत है, नहीं बताओगे तो सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। अब सारे परेशान, ख्वाब इन्होंने देखा है, नींद इन्होंने की है, इन्हें ख्वाब नजर आया है, हम कैसे बताएं ख्वाब क्या है? आप किसी सोने वाले के बराबर में बैठ जाए ना, वो ख्वाब वो देख रहा है, बराबर में बैठ के भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या ख्वाब में देख रहा है। मगर वो जालिम बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया कि ड्रीम भी तुम बताओगे, इंटरप्रिटेशन भी तुम बताओगे, ख्वाब भी तुम बताओगे, ताबीर भी तुम बताओगे। सारे मुअब्बिरीन परेशान, करें तो क्या करें। अब ये खबर पहुंची अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास कि बुख्त नसर बादशाह ने ऐलान किया है, ख्वाब बड़ा डरावना देखा है, ख्वाब भी बताना है, ताबीर भी बतानी है। हजरत दानियाल फरमाते, मैं आऊंगा और ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। अब बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने कहा, कंडीशन पता है ना, ख्वाब भी तुमने बताना है, ताबीर भी तुम्हें बतानी है। हजरत दानियाल ने फरमाया, हाँ मैं तुम्हें ख्वाब भी बताता हूं, ताबीर भी बताता हूं। और अब ख्वाब सुनाने लगे। फरमाया, तुमने देखा है एक बहुत बड़ा मुजस्सिमा है जिसके पांव जमीन पर और सर आसमान में पहुंच रहा है। उसका ऊपर का हिस्सा सोने का है, पेट चांदी का है, निचला हिस्सा तांबे का है, पांव मट्टी के बने हुए हैं। फिर अचानक आसमान से एक बड़ा सा पत्थर गिरा जिसने उस बुत को रेजा रेजा कर दिया, बल्कि बारीक जर्रों में कर दिया, जैसे रेत होती है ऐसे भुरभुरा कर दिया। बादशाह ने ख्वाब सुना तो हैरान हो गया। कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने पूरा यही ख्वाब देखा है। अब बात बताओ, ख्वाब तो सही बता दिया, उसकी ताबीर क्या है? अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, ये वाकया दलाइलुन नबुव्वा में ये वाकया मौजूद है। अब जरा सुनिएगा। आप फरमाते हैं, इस बड़े मुजस्समे से मुराद
बुरे मजहब हैं, कुफ्र है, शिरक है और जालिम हुकूमतें हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा मुजस्समा था, इसका मतलब यह है कि अभी दुनिया में और भी जालिम हुक्मरान आते रहेंगे, अभी और भी शिरक करने वाले लोग आते रहेंगे। मगर सुनो, जो आसमान से पत्थर गिराना, जिसने बुत को रेजा रेजा कर दिया, ये इस तरफ इशारा है कि अनकरीब सरजमीन अरब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने एक नबी को भेजेगा। उसके आने से कुफ्र के अंधेरे छट जाएंगे, जुल्म की रात खत्म हो जाएगी, बातिल मिट जाएगा, हक का बोलबाला होगा। वो अनपढ़ों को इल्म देंगे, कमजोरों को कुव्वत बख्शेंगे और कमतरों को इज्जत की मेराज पर पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत दानियाल बख्ते नसर जालिम बादशाह के दरबार में खड़े होकर नबी पाक की विलादत का ऐलान कर रहे हैं, हुजूर की आमद का ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत ने आना है जिसने कुफ्र के बुत को पाश पाश कर देना है, दुनिया को जुल्म के अंधेरे से निकालकर अमन के रोशनी में दाखिल करना है। तो पता यह चला कि अंबिया भी हुजूर की आमद की बशारत देने आए हैं। जभी तो वो नात का शेर हम पढ़ते हैं ना, रुसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रुसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने गए, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। पता ये चला कि अंबियाए किराम भी हुजूर की आमद का ऐलान करने आए, अंबियाए किराम भी हुजूर के मीलाद का जिक्र करने आए। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत कहते हैं ना, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नूर वाले आका है। कुछ लोगों को कभी कभी पता नहीं क्यों ख्याल आता है, सवाल करते हैं कि हुजूर नूर है कि नहीं। सुनो, बीबी आमना रदी अल्लाह, ज़बान में टी जंक्शन कहते हैं, एक राइट रास्ता होता है, एक लेफ्ट होता है, आगे रोड बंद होता है। अब एक साहबी का अगर दाईं तरफ है, दूसरी साहबी का अगर बाईं तरफ है, वो कहते हैं लकड़ी कौन लेके जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक और डंडी उठाई, उस डंडी से टच की तो वो भी रोशन हो गई। तो दोनों अपने घर पहुंच गए। तो बताओ कि नबी पाक के नूर का आलम यह है। अच्छा, एक और जिसको कंफ्यूजन है, चले आज कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो कंफ्यूज ही होना चाहिए। मैं एक लकब कहूंगा एक साहबी का, सब मिलके नाम बताएंगे। बताइए, जुन्नूरैन किसको कहा जाता है? जरा बुलंद आवाज से, जुन्नूरैन किसे कहा जाता है? क्या बात है। अच्छा, ये सवाल आप अरब में जाकर कर लें, अफ्रीका में जाकर कर लें, आप यूरोप में जाकर कर लें कि बताएं जुन्नूरैन किसे कहते हैं। वो सब कहते हैं हजरत उस्मान गनी को। कभी सोचा जुन्नूरैन का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ जुन्नूरैन, दो नूर वाला। इसका मतलब यह है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहबजादियां, हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, यके बाद दीगरे एक बेटी का निकाह किया, उनका इंतकाल हो गया। प्यारे आका ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। अरे हजरत उस्मान गनी को नबी पाक की दो साहबजादियों से निकाह की सआदत मिली, वो जुन्नूरैन हो गए। तो बताओ ना मेरे आका के नूर का आलम क्या होगा? अरे मेरे आका तो ऐसे नूरानी हैं कि मेरे आला हजरत कहते हैं नबी पाक की शान तो वराउल वरा है, मेरी आका की आल का बच्चा बच्चा नूर वाला है। फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। महफिल बीलाद हुजूर का जिक्र धूमधाम से बनाएं, गज वज के मनाएं, विदाउट कंफ्यूजन बनाएं। अब मैं अल्लाह वालों और बुजुर्गाने दीन के कुछ फरमान सुनाना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो सदियों पुराने बुजुर्ग हैं और जिनका पूरी दुनिया अदब करती है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जिस घर मस्जिद या महल्ले में मीलाद शरीफ पढ़ा जाए, फरिश्ते उस घर मस्जिद और महल्ले को घेर लेते हैं और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल, हजरत बीकाईल, हजरत इसराफील
और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मीलाद शरीफ पढ़ने वालों के लिए रहमतो रिजवान की दुआ करते हैं। जिस घर में मीलाद शरीफ पढ़ा जाए अल्लाह पाक उस घर को कहत साली, वबाई अमराज, आग लगने, डूबने और ऐसी बहुत सी आफात से महफूज रखता है। उस घर के रहने वालों को बुग़्ज़ व हसद से, बुरी नजर से और चोरी वगैरह से बचाया जाता है। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, महफिल मीलाद शरीफ में शिरकत करने और उसकी महफिल की इज्जत व तकरीम करने से ईमान मजबूत हो जाता है। हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो महफिल मीलाद में जाने का इरादा करे वो असल में जन्नत के बागों में जाने का इरादा करता है, क्योंकि महफिल मिलाद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल की वजह से सजाई जाती है। और हुजूर खुद फरमाते हैं, मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हाँ, एक शख्सियत है जो मीलाद नहीं मनाती, बल्कि मीलाद के वक्त उसे बड़ी तकलीफ हुई थी। हाँ सुनिए, अल्लामा सुहेली रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, शैतान 4 मरतबा चिल्ला कर रोया है। नंबर 1, जब मलऊन हुआ था, बारगाह इलाही से धुतकार दिया गया। नंबर 2, जब जमीन पर उतरा। नंबर 3, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई उस वक्त। और सुभान अल्लाह, नंबर 4, जब रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो शैतान ने कहा, रात एक बच्चा पैदा हुआ जो हमारा काम बिगाड़ देगा। उसके चेले चमचे कहते हैं, तो चेले चमचों से कहता है, तुम अभी जाओ उसे नुकसान पहुंचाकर उसके काम में रुकावट डालो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि विलादत मुस्तफ़ा के वक्त शैतान चिल्लाकर रोया था और अल्लाह वाले और हमेशा से नबी पाक की विलादत की खुशियां मनाते रहे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन दिनों में आपने खूब प्यारे आका के जिक्र को बुलंद करना है और जो नबी पाक के जिक्र की महफिलें सजानी है, उसमें शिरकत करनी है, दुरूद पाक की कसरत करनी है और किसी तरह के वसवसों में नहीं आना। अब चूंकि बयान मीलाद का है, मैं ये चाहता हूं कि हम जब नबी पाक का जिक्र खैर सुन रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीज लेकर आज के इज्तिमा से जाएं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। बड़ी तादाद में ताजरान आए हैं, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक शानदार ताजिर रहे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में तिजारत की और मेरे आका वो अजीम शख्सियत हैं, वो रोल मॉडल हैं कि जिनकी जिंदगी को पढ़ा जाए तो हर तबके जिंदगी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज खास तौर पे तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले जो आशिकान रसूल हैं, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। याद रखिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर बैकग्राउंड को देखें ना, माली बैकग्राउंड को देखें, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो आपके सर से वालिद का साया उड़ गया। अब वालिद गिरामी की तरफ से जो मीरास थी उसमें कोई बहुत बड़ी अमाउंट नबी पाक को नहीं मिली। जैसा कि सीरत की किताबों में लिखा, सिर्फ 5 ऊंट, चंद बकरियां और 1 बांदी नबी पाक को जो है वो विरासत में मिलती है। अच्छा, अब वालिदा माजिदा का विसाल भी 2 साल के बाद आपका भी विसाल हो गया। अब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी किफालत करते रहे, आपकी खिदमत करते रहे। अब वो भी दुनिया से चले गए। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी किफालत की जिम्मेदारी ली, बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ परवरिश की। अब नबी पाक ने देखा कि अबू तालिब के अपने भी बच्चे हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनकी अखराजात का बोझ हल्का करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए 9-10 साल की उम्र में ही मेरे आका ने बकरियों के रेवर चराने पर उजरत वाला काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने चचा का हाथ बटा सकें। अब जरा इमेजिन कीजिएगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसके बाद तिजारती सफर शुरू किए। ये 2 सफर तो नबी पाक ने शाम के किए। पहला सफर अपने चचा के साथ किया था, उसी सफर में वो बुहैरा राहिब का वाकया हुआ और उसी के मशवरे पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को वापस वो मक्के ले आए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इनको फौरन वापस ले जाओ, लोगों को जैसे पता चलेगा ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो इन पर अटैक किया जा सकता है। अब तो दूसरा सफर था, ये सफर समझ ले नबी पाक की बिजनेस जो लाइफ है उसका एक टर्निंग पॉइंट था। अब यहां बिजनेसमैन जितने भी हैं जरा गौर से सुनिएगा। अब हुआ क्या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो सफर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के माल को फरोख्त करने के लिए, बड़ा खूबसूरत ट्रैवल था, सामान मक्के से ले जाकर सीरिया में, शाम में सेल करना था और वहां से सामान उसी पैसों से खरीद कर मक्का पाक लाना था। अब क्या हुआ, नबी पाक ने मुल्क शाम गए। अब अल्लाह की मदद भी शामिल थी, ईमानदारी थी, सच्चाई थी, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ, बड़े अच्छे रेट्स में नबी पाक ने वो सामान बेचा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और नतीजा ये हुआ कि नबी पाक अमानत और दियानत और वो उसूल जिन पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे,
अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहां से फिर मक्के के लिए सामान खरीदा। उस सामान में भी बीबी खदीजा को बड़ा प्रॉफिट हुआ। एक गुलाम बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मैसरा नाम था, जो नबी पाक के साथ जा गया था। उसने आके बीबी खदीजा को बताया, ये तो बड़े सच्चे हैं, बड़े ईमानदार हैं, वादे पूरे करते हैं, माल बड़ा जनाब नाप तोल के बेचते हैं, अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। बीबी खदीजा उस जमाने की बिग बिजनेस विमेन थी। आपने नबी पाक के ये औसाफ देखे तो आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को रिश्ते का पैगाम भेजा और सुभान अल्लाह वहां से नबी पाक की अज़दवाजी लाइफ शुरू होती है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसके बाद नबी पाक ने 2 सफर यमन के किए, जिसमें हजरत खदीजा ने आपको जर्श जो कि यमन का इलाका था उस तरफ भी भेजा। अब नबी पाक के बिजनेस चलते रहे और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम क्या मशहूर हो गया? सादिक, अमीन, सच्चे ताजिर, अमानतदार ताजिर। और सच्चाई और अमानत का आलम यह था कि जो जान के दुश्मन थे, हालांकि नबी पाक पर ईमान नहीं लाए थे, मगर अपनी अमानतें वो हुजूर के पास रखवाते थे। अब मैं यहां पर ब्रेक लूंगा। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मार्केट में, अपने इदारे में, अपने इलाकों में बिजनेस कर रहे होंगे। क्या हमारे बारे में ये मशहूर है कि हम सादिक हैं, हम अमीन हैं, हम सच्चे हैं? क्या लोग हमें अमानतें रखवाने में कंफ्यूज तो नहीं? या जनाब हमें कोई रुपए देने से पहले, सामान देने से पहले, उधार देने से पहले उसे टेंशन होती है कि पता नहीं पैसे वापस आएंगे कि नहीं। अगर मेरे बारे में मेरे मुसलमान भाई ये सोच रहे हैं तो बताएं ना मैं कैसा ताजिर हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मिलाद मनाने वालों, ऐ ताजिरों जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हो, तिजारत जरूर कीजिए, मगर तिजारत जैसी नबी पाक ने की वैसी तिजारत कीजिए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिजारत के बहुत प्यारे उसूल बनाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिजारत का पहला उसूल यह था कि नबी पाक लड़ाई झगड़े से परहेज करते थे। हजरत कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका ज़माने जहलियत में मेरे शरीक होते थे, आप शुरका में से बेहतरीन शरीक थे, ना लड़ाई करते थे ना झगड़ा करते थे। तिजारत करें, उसमें लड़ाई नहीं करनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कमाल का उसूल था, तिजारत के दौरान भी और जिंदगी में भी वादे की पासदारी करते थे, प्रॉमिस पूरा करते थे।